आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए, मतलब कि मंडे के लिए बाजार कैसे रह सकते हैं। एफआईज ने खुद को मंडे के लिए ऑप्शंस के अंदर कैश, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर्स में किस प्रकार से प्लेस किया है। लेकिन मंडे पर जाने से पहले आज हम डिस्कस करते हैं आज एक्चुअली भारतीय बाज़ारों में क्या हुआ। एक बड़ा इवेंट जो भारतीय बाज़ारों में था आज, वो था एक्चुअली के अंदर आरबीआई पॉलिसी। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि आरबीआई पॉलिसी में उनका स्टैंस न्यूट्रल रहेगा, मतलब वो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि जो मेरा थ्योरम था उसके पीछे सिंपल था कि इन्फ्लेशन एलिवेट लेवल पर है। अब इन्फ्लेशन एलिवेट लेवल पर होने से आरबीआई गवर्नर के भी हाथ बंद गए कि वो काट नहीं सकते रेट, क्योंकि रेट काटते क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उसका एक थोड़ा सा रिलीफ दिया बैंक्स को। इन्होंने रेट तो नहीं काटा, रेपो और बैंक रेट तो नहीं काटा, बट एक सीआरआर इन्होंने काट दिया। सीआरआर 0.50 बेसिस से काट दिया, मतलब 50 बेसिस पॉइंट इन्होंने सीआरआर को कट कर दिया। अब सीआरआर का मतलब क्या होता है कि बैंक्स अपने पास में कैश रिजर्व रखते हैं आरबीआई के नाम से, ठीक है। अब उसमें से 0.50 उनको अब कम रखना पड़ेगा इमीडिएट इफेक्ट से। इससे होगा क्या, करीबन 1,15,000 करोड़ रुपया फ्री हो गया बैंक्स के पास में। मतलब जो पहले वो लोग अपने पास फ्रीज रखते थे, ब्लॉक रखते थे फंड को, वो टोटल सिस्टम के अंदर 1,15,000 करोड़ फ्री हो गया। अब 1,15,000 करोड़ जब उनके पास फ्री हो गया तो वो करेंगे क्या, वो देंगे लोन, वो देंगे लोन। अब क्या होगा, पहले चीज़ बैंकों के पास इतना पैसा हो गया, लिक्विड 0.50 बेसिस काटने से 1,15,000 करोड़ बैंकों के पास आ गया है, तो अब उनको लोन बांटने पड़ेंगे। बट प्रॉब्लम वहीं पर वापस आ जाती है कि अगर आप हाई इन्फ्लेशन लेवल के ऊपर, हाई इंटरेस्ट लेवल के ऊपर अगर लोन बांटोगे तो एक्चुअली में कंजम्पशन बूस्ट नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट रेट्स बढ़ेंगे। ये आपको मैं बता दूं 3 से 4 महीने को देखने को मिलेंगे कि अगर ये सीआरआर जो काटा है और अगर फरवरी की मीट के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट नहीं कटते हैं तो क्या होगा कि एक्चुअली के अंदर डिफ़ॉल्ट्स बढ़ेंगे। अभी बढ़ रहे हैं एक्चुअली, देखिए ग्राउंड्स पर डिफ़ॉल्ट बढ़ रहे हैं, बुक्स में नहीं आ रहे। इस बात को समझिए, ग्राउंड पर डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं लेकिन बुक्स में नहीं आ रहे, क्योंकि बुक्स को मैनेज किया जा सकता है, एनपीए तक बैंक मैनेज कर सकता है। इसकी भी विंडो ड्रेसिंग की जाती है, इसकी भी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं कि हाँ इस प्रकार से हम रिपोर्ट करेंगे तो हमारा एनपीए निकल जाएगा, एनपीए नहीं आएगा। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए किसी का 10 लाख का लोन एनपीए के अंदर है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं आया, उसके अंदर 5,000 जमा करा दीजिए, वो एनपीए से निकल जाएगा, या उसकी 1 किस्त जमा करा दीजिए, वो एनपीए से निकल जाएगा। तो इसकी काफ़ी ट्रिक्स है, तो वो आप छोड़िए। लेकिन क्या होता है कि अगर ज़्यादा लोन आया तो कंजम्पशन बूस्ट नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो जाए, वो स्टॉक वापस से स्टॉक खड़ा हो जाएगा। जैसे फाड़ा के अंदर जो आपके डीलर एसोसिएशन के पास में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, सेम एज अगर आपने बैंक रेट्स काट भी दिए तो बिजनेस वालों को इजी रहेगा, बट कंजम्पशन नहीं है। तो मोर और लेस इस पॉलिसी में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब लोग फरवरी की उम्मीद लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता फरवरी में भी रेट कटेंगे, फरवरी में भी रेट नहीं कटेंगे, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन पिकअप होना स्टार्ट होगा। तो सिचुएशन ट्रिकी है अभी भी शक्तिकांत दास के लिए, और 18 तारीख के आसपास इनका शायद टर्नर ख़त्म होने वाला है, तो इनका एक्सटेंशन मिलता है या नए गवर्नर आते हैं वो भी देखने वाली बात है। बट एक्चुअली के अंदर क्या हुआ कि जो रैली हुई थी वो रैली एक्चुअली के अंदर रेट कट की होप में हुई थी। आज बाजार नहीं गिरा क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बाजार नहीं गिरा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और मैं डाटा में आपको बताऊंगा प्रॉब्लम क्यों हो सकता है। दूसरा, हाई पी वैल्यूएशन के स्टॉक से दूर रहिए। जहां पर पी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, चाहे ब्रोकरेजेस चाहे म्यूचुअल फंड कितना ही बोले आप लोगों को, हाई पी वैल्यूएशंस, लो आरओआई, लो नेट प्रॉफिट रेशियो में हाथ नहीं डालना। अगर ये 3 पैरामीटर्स हाई हैं, पी रेशियो हाई है, आरओई लो है, या आरओई छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ही देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर लो है तो उसमें हाथ मत डालिए, क्योंकि बेमतलब फंस जाएंगे। मतलब एक सिंपल बताता हूँ चीज़ आपको मैं, 100 का पी रेशियो का मतलब 1 रुपया साल में कंपनी 1
रुपया कमाती है, उसको 100 का पी होने मतलब जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा रिकवर होने में 100 साल लगेंगे। तो 100 का पी इतना नॉर्मल हो रहा है आजकल, मतलब कि हर कंपनी 100, 150, 80, 90, हाँ कई कंपनियां तो 1100, 1500 के पी पर है। मतलब देखिए आप, नायका 1200 के पी के ऊपर स्टॉक है उसका, 1200 पी पे, और उनका सीईओ रिजाइन दे रहा है। मतलब समझिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कितना बड़ा इशू है कंपनी में। कंपनी 1100 के पी पर काम कर रही है और सामने क्या है, उनका सीईओ रिजाइन कर रहा है। डिलीवरी 5000 के पी पर है ये स्टॉक, 5000 के पी मल्टीपल के अंदर स्टॉक है, वो भी एफएनओ के अंदर। मतलब कि वैल्यूएशंस मतलब स्काई रॉकेट इतने ज़्यादा मैंने मेरे 12-15 साल में कभी नहीं देखे इतने हाई वैल्यूएशंस को। हाँ 2008 से पहले होंगे, उस समय टू बी जेन्युइन हम नहीं थे उस समय। तो इतने ज़्यादा पी 5000 के पी मल्टीपल का स्टॉक एफएनओ के अंदर है। मतलब या तो सेबी उन्हें जुआ बहुत खिलवाना चाहती है या क्या हो रहा है पता नहीं है। 5000 का पी मल्टीपल, ठीक है। डिक्सन वगैरह की बात छोड़ दे, देखो डिक्सन बहुत बड़ी कंपनी हो गई अब। हाँ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो गया, डिक्सन हो गया, पीजीएल हो गया, एम्बर हो गया। मतलब स्टॉक्स बहुत महंगे हैं। किसी स्टॉक में फंस गए ना तो निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अंधाधुंध पैसा मत डालिए, सोच समझ के, आपकी हार्ड अर्न मनी है, सोच समझ के डालिए कि मुझे इस स्टॉक के अंदर डालना है, इसका पी मल्टीपल ये है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना है, मुझे इस कंपनी में पैसा डालना है। फिर गिरे तो भी हमें समझ में आता है। या फिर उस स्टॉक में पैसा डालिए जिसका प्रोडक्ट, जिसकी सर्विस, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखती है। मतलब बाजार में जाओ तो हाँ ये प्रोडक्ट दिख रहा है ना, वो फिर चाहे 50 के पी मल्टीपल भी क्यों ना हो, प्रोडक्ट बिक रहा है, अर्निंग्स आ जाएंगी। लेकिन ऐसे प्रकार से मतलब नायका दिख रहा है, चलो ठीक है नायका कस्टमर फेसिंग है, नायका दिख रहा है, बट 1100 के पी मल्टीपल पर ठीक है चलो वो भी मान लेता हूँ, सीईओ क्यों रिजाइन कर रहा है भाई। और मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ये सीईओ और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भागते हैं किसी कंपनी में अगर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है तो। आप मेरी बात मानिए मत मानिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी कंपनी का डाउनफॉल आया तो उसका सीईओ, उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही निकले हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आप चाहे 1100 का पी मल्टीपल दे दीजिए, कंपनी नहीं चलेगी। ये होना सा, ये आपका मामाअर्थ 2 दिन 4 दिन के अंदर धुएं निकाल दिए लोगों के। और अभी भी ये महंगा है, अभी भी ये महंगा है। अभी इसमें सीईओस रिज़ाइन करेंगे, सीएफओस रिज़ाइन करेंगे, फिर वो लोग निकलेंगे, उतने में लोगों को माल चेप कर लोग निकल जाएंगे। और आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, मैं कहता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 3 साल का। उसमें आप सबसे पहले देखिए कितने रिटेलर पहले थे, अब कितने रिटेलर हैं, उसमें दिख जाएगा आपको। मतलब पहले 10 रिटेलर थे, अब हो गए 1000 रिटेलर। मतलब कि रिटेलर्स को माल चेपा जा रहा है। लेकिन ये लोगों को बात समझ नहीं आती, थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि एनालिसिस करने में थोड़ा सा ये सहूलियत देता है। लेकिन फिर भी लोग फंसेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ फंसोगे, थोड़ा बाज़ार एलिवेट लेवल पर है थोड़ा सा। हाँ इंडेक्स ऊपर जाएगा, देखिए मैं कह रहा हूँ इंडेक्स ऊपर जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा माइनर करेक्शन आएंगे, माइनर क्रैश भी आ सकता है, लेकिन इंडेक्स ऊपर जाएगा। आपका स्टॉक जाएगा नहीं जाएगा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की नहीं है। निफ्टी बढ़ेगा, 25 भी होगा, 30 भी होगा, 35 भी होगा, 50 भी होगा, लाख भी होगा, 10 लाख भी होगा। आपका स्टॉक रहेगा नहीं रहेगा वो देख लेना। अब हम बात करते हैं आज के मार्केट एनालिसिस की। सबसे पहले कैश का डाटा। जैसे ही रेट कट का सब नहीं आया, वैसे ही एफआईएस ने बेच दिया माल, कितने का, 1830 करोड़ का। फिगर बड़ा है ये, 1830 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। डीआईएस ने एज यूजुअल बाय किया है, 1660 करोड़ का बाय कर लिया। अब बात करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स की। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करते हैं तो एफआईएस, ये इंडेक्स फ्यूचर डाटा काफ़ी पॉजिटिव, वापस से पॉजिटिव हो रहा है। 2652 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 3404 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर लिए। ठीक है, पहली चीज़ तो 3404 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स कवर कर लिए, सॉरी फॉर मिस्टेक। 2652 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की हैं और 3404 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स कवर कर लिए। अब लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो हो गया, जो 43.38 पर था वो 44.6 पर आ गया, और नेट शॉर्ट हो गए सिस्टम में करीबन 39,000 के आसपास। अब ये एक्चुअली मुझे थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अब इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है
क्योंकि इतना हल्का कर रहे हैं ये खुद को कि अगर नेक्स्ट की देखिए समझे, इन्होंने अपने करीबन करीबन 2 लाख शॉर्ट्स कवर कर लिए और प्राइस वहीं पर है, प्राइस नहीं बढ़ा। ये बात थोड़ी समझने वाली है, थोड़ा सा लॉजिकल। अब मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है अब कि ये एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। ये शायद तक ये ट्रैप बना रहे हैं एक प्रकार से, मतलब कहते हैं ना कि हाँ ट्रैप बनाओ। ट्रैप क्यों कि समझिए 23,300 के आसपास थे अपन उस समय, इनके नेट शॉर्ट थे 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट, लमसम 2,20,000-22,000 कॉन्ट्रैक्ट थे। अब इनके नेट शॉर्ट है करीबन करीबन 40,000। इन्होंने 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने कवर कर लिए, बट हमारा इंडेक्स चला है करीबन करीबन 23,300 से, आज है 24,700, तो करीबन 1,400-1,500 पॉइंट चला है। ठीक है, हाँ 1,400-1,500 पॉइंट हो गया, लेकिन हमारा हाई है 26,200 के आसपास का। तो ये एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है ये अब ट्रैप बना रहे हैं एक थोड़ा सा, क्योंकि अपने इंडेक्स की पोजीशन को ये हल्का कर रहे हैं और ये एक ऐसे लेवल पर माल को ठोकेंगे कि जहाँ से वापस से करेक्शन हो सकता है, क्योंकि आज एफआईएस का कैश का डाटा नेगेटिव है और कैश का डाटा नेगेटिव है और इंडेक्स फ्यूचर में बहुत हल्के हैं। ये इतने हल्के, मतलब 40,000 नेट शॉर्ट पर आ गए तो थोड़ा सा रिस्की खेल बनता जा रहा है, लेकिन ये डाटा पॉजिटिव है। अब मंडे को कैसे रिएक्शन होता है वो देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू द ग्लोबल मार्केट कंडीशंस। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 13,700 लॉन्ग की हैं और 38,000 शॉर्ट की हैं। ये शॉर्ट एक्चुअली बैंकिंग में हुए हैं ये, क्योंकि जैसे ही रेट कट नहीं आया तो बैंकिंग में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई और आईटी के अंदर भी थोड़े शॉर्ट्स बने हैं, तो ये शॉर्ट्स वहाँ पर हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन के डाटा की। ऑप्शन का डाटा बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ऑप्शन का डाटा क्या कह रहा है वो देखिए। 4,33,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कॉल लॉन्ग की, 4,26,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के शॉर्ट किए, कॉल शॉर्ट कर दी, मतलब लिमिटेड अपसाइड। मतलब कि दे समझिए 4,33,000 तो कॉल लॉन्ग कर दी इन्होंने और 4,26,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट कर दी। अब 4,33,600 कॉल लॉन्ग करके 4,26,000 कॉल शॉर्ट करना, मतलब कि अपसाइड तो लिमिटेड है भाई। अपसाइड कितनी लिमिटेड है, 24,800 पकड़ लीजिए, और आप ज़्यादा ही करें तो 25,000 पकड़ लीजिए। 25,000 कॉल राइटर मंथली में बैठा है अभी तक आराम से वो अपना, उसको बाहर निकालने के लिए बड़ी रैली चाहिए एक। और दूसरा 4 लाख पुट में क्या किया, 4,80,000 पुट लॉन्ग की, 4,54,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के इन्होंने क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। मतलब यहाँ पे भी लिमिटेड डाउन साइड है। मतलब अगर मैं इस डाटा को समराइज करूँ तो डाटा कैश का तो नेगेटिव है, और कैश का नेगेटिव होने का एक सिग्नल दे रहा है कि एक्चुअली में एफआईआई एक ट्रैप बना रहे हैं मार्केट के अंदर। वो अपने शॉर्ट प्रॉफिट की शॉर्ट पोजीशंस को निकालते जा रहे हैं और लॉन्ग करते जा रहे हैं, तो उसकी शॉर्ट नेट शॉर्ट कम होता जा रहा है। अब या तो क्या होगा, यहाँ से बाजार थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस नीचे गिर जाएगा और शायद तक पूरे गेन्स भी गवा सकता है। कारण क्या है इसका, एक चांस बनता है क्योंकि इतने हल्के हो गए हैं एफआईआईज अब, क्योंकि देखिए 2,20,000 के पास नेट शॉर्ट थे, अब वो रह गए 39,000 के पास नेट शॉर्ट, तो इतने शॉर्ट्स उन्होंने अपने कवर कर लिए। तो अब ये क्या हो सकता है कि वो ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा बाजार और ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना क्योंकि देखिए स्टॉक्स ऊपर नहीं गए, हाई पी वैल्यूएशन के स्टॉक्स वहीं पर हैं। HDFC ऊपर गया, रिलायंस ऊपर गया, इन्फोसिस ऊपर गया, इससे बाजार ऊपर चढ़ गया। तो समझिए बात को कि अगर अब थोड़ा सा भी सेलिंग प्रेशर आएगा ना तो हाई पी स्टॉक्स बहुत टूटेंगे। मतलब कि 2% अगर निफ्टी टूटता है ना तो हाई पी स्टॉक्स के ऊपर मार ज़्यादा पड़ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन का डाटा एकदम समराइज, एकदम इन्होंने कंजेस्टेड कर दिया, बाजार कहीं नहीं जाएगा ये करीबन करीबन, क्योंकि ये हो सकता है कि इन्होंने मंडे का डिक्के लेने के लिए ज़्यादातर ये ऐसी पोजीशन बनाई जाती है। तो हमारा सेंटेंस यही रहेगा, हम तेज़ी करते रहेंगे। स्टॉप लॉस हमारा एक्चुअली में रहेगा 24567, जो हमेशा बोल रहा हूँ 6 नवंबर का ये क्या है, हाई है। अब हमारे लिए स्टॉप लॉस वही है, दूर है, 150 पॉइंट का करीबन है, दूर है लेकिन 150-200 पॉइंट का है, लेकिन ये मीनिंगफुल मुझे यही लगता है। इसके नीचे जाए तो हम शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर है जब तो चलने, तो लॉन्ग के अंदर क्या प्रॉब्लम वाली बात है, छोड़ना थोड़ी है बाजार को, बाजार चलने दीजिए। अदरवाइज़ थोड़े समय के लिए 2-3 दिन मैं कहता हूँ डाटा से
2-3 दिन बाज़ार से आप दूर रहेंगे तो पैसा बचा लेंगे। थर्सडे को मैंने वेडनेसडे को कहा था दूर रहिए। कल का डाटा भी कोई नहीं था, तो 2 दिन अगर आपने कोई ट्रेड नहीं किया तो आगे पैसे बचे भी है। आज भी हुआ कुछ नहीं, स्कैल्प पर हमने पैसा बना लिया, लेकिन एक्चुअली में दोनों साइड में डिके हुआ है आज भी। तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, कॉशियस रहिए। वापस समराइज कर देता हूँ, एफआईएस का कैश का डाटा नेगेटिव, स्टॉक फ्यूचर्स पॉजिटिव, इंडेक्स फ्यूचर्स पॉजिटिव है लेकिन ट्रैप है, कॉशियस वाला है। उसके बाद में अगला कौन सा आता है, स्टॉक फ्यूचर न्यूट्रल और ऑप्शन डाटा एकदम न्यूट्रल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।